So I almost got, and I'm not even kidding. It's not a clickbait. It's nothing funny. कुछ इसमें जोक नहीं है, कुछ इसमें अल्फाजों का ऊपर नीचे नहीं है. So it happened 2 days ago. थर्सडे का दिन था. आज है सैटरडे. Okay, we are back. So this happened on Thursday. 2 दिन पहले. अगर मेरी अम्मा ये वीडियो देखेंगी she'll be angry. होता क्या है कि अब तुमको वॉर सिचुएशन तो पता है कि क्या पाकिस्तान इंडिया में चल रहा है. कुछ तो चल, एक साइड की तो जंग चल रही है, हमारी साइड पे जंग नहीं है मगर आपकी साइड की चल रही है. तो थर्सडे के दिन ये रात को 10 बजे अराउंड ब्लैकआउट करता है. लाइट बंद हो जाती है हमारी थ्रू आउट पूरे एरिया की, अलॉन्ग विद द स्ट्रीट लैम्प्स. ठीक है. तो मेरा थर्सडे का दिन वैसे भी बोरिंग गुजरा था. मैंने ब्लैक कॉफ़ी 3 दफ़ा पी थी दिन में. तो एनजाइटी मेरी पीक पे. तो मैंने कहा यार मैं वॉक पे जाऊंगी, अकेली चली जाऊंगी मगर वॉक पे जाएंगे हम. ठीक है. अब रात के 10 बजे मैं वॉक पे जाती हूँ. तो मैं अपनी स्ट्रीट से थ्रू आउट वॉक कर रही हूँ. ठीक है. रास्ते में मुझे एक आंटी अपने घर से तकरीबन एक स्ट्रीट पीछे थी एंड शी वॉज गोइंग टू हर हाउस. तो मैं उनको मिली. मैंने कहा हाय, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, जंग कैसे, तो जंग वैसे. तो हम बात करते हैं. उनका घर आने से एक घर पहले एक अंकल खड़े हैं बाहर. एक 50-55 साल, 60 ईयर्स ओल्ड मैक्सिमम, घर के बाहर खड़े. डायरी उन्होंने अपने इस तरह पकड़ी हुई है और गाड़ी के साथ खड़े हैं. अब वो जाहिर है आंटी की स्ट्रीट है और मेरी स्ट्रीट से 4 स्ट्रीट्स आगे. तो वो बाहर खड़े हैं. आंटी कह रही है अस्सलाम वालेकुम. अंकल आंटी को देख रही है, ये लड़की कौन है. आंटी कह रही है ये मेरी दोस्त है. कह रहा है कि इतनी जवान दोस्त. तो कहती है हाँ मेरी जवान दोस्तें हैं. तो ये बातचीत होती है. कहती है अस्सलाम वालेकुम. आंटी कहती है जो जंग का टॉपिक है ना, हम तो ऑलरेडी जंग की बात कर रहे थे. अंकल जवाब देता है कि ये जंग वंग ना सब ड्रामा, ये सब बकवास है. ये दोनों कंट्रीज ऐसे इलेक्शन करवाना चाहते हैं. मोदी अपने लिए कर रहा है, इमरान खान अपने लिए कर रहा है. विजडम की बातें, नॉलेज की बातें कर रहा है. मतलब थोड़ा तो इसमें विजडम है ना. एक स्टूपिड बंदा सबसे पहले ये बातें करता है कि मैं उसकी साइड पे हूँ और हम तो मार डालेंगे. तो कोई भी इससे हट के नैरेटिव दे रहा है ना अगर, तो वो इंटेलिजेंट है. चाहे उसका कोई भी नैरेटिव हो और वो सही हो या गलत हो. मगर अगर सिचुएशन के ऑपोजिट कोई भी सोच रहा है तो ही इज जीनियस. खैर हम बातचीत करना शुरू करते हैं. आंटी हो जाती है गायब. आंटी कह रही मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज. अब हम बात कर रहे हैं. आंटी चली जाती है, मैं और अंकल अब हम बात करें. और मैं आई वाज लाइक क्वाइट इम्प्रेस्ड. हम बातचीत कर रहे हैं और सारी बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है. अच्छा ये ना मुझे इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे रैंक्स भी गिनवा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और मुझे बात नहीं करने दे रहे. मैं बीच में सवाल पूछ लेती हूँ. अच्छा तो आप इमरान खान के खिलाफ हैं. अच्छा तो आप क्यों ऐसे कह रहे हैं. मैं आई वॉज जेन्युइनली क्यूरियस कि उन्होंने ऐसे क्यों कहा कि ये पाकिस्तान और इंडिया ड्रामा कर रहे हैं, पॉलिटिकल ड्रामा है ये एक, और हर कोई हुकूमत करना चाहता है. तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो. अब ये एक्सप्लेन कर रहा है. और बीच में मेरा बेटा डॉक्टर है और मेरा बेटा पता नहीं इधर CEO है कि IAS है, तो पता नहीं क्या क्या रैंक्स है. ठीक है. कि मेरा बेटा तो फेसबुक पे भी एक स्टार है. मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है. मैं सोशल वर्कर हूँ. मैं तो इमरान खान के साथ होता था. बनी गाला इलीगल प्रॉपर्टी पे है. इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं मैं लेट मी शो यू पिक्चर्स, लेट मी शो यू वीडियोस, कि मैं बहुत बड़ा बंदा हूँ. याहिया खान तो पता नहीं क्या. ये जंग नहीं होती, जंग तो हमने देखी है तब की और तब. आओ मैं तस्वीरें दिखाऊँ, वीडियोस दिखाऊँ. लेट्स गो इनसाइड. अब ये मुझे कह रहे हैं कि अंदर आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ. अब तुम्हें लगता है कि कोई मुझे कहता है कि घर के अंदर आ जाओ तो मैं घर के अंदर चली जाती हूँ. मुझे अगर मेरे अपने घर वाले कहें कि घर के अंदर आ जाओ तो मैं घर के अंदर नहीं आती. आई टेक नो ऑर्डर्स. तो मैंने कहा कि नहीं मैं अभी निकली थी, मैं काम था, तो मैं अभी बीच में जाऊंगी, वापस जाऊंगी. ठीक है. फिर से वो डिबेट स्टार्ट कर दे कि अच्छा नहीं इमरान खान ऐसे, नवाज शरीफ ऐसे बोल रहा है जो कि कुछ इंटेलिजेंट बातें भी कर रहा है बीच में. ठीक है. मगर उसका मुद्दा घूम फिरा के आता है कि तुम्हें मैं लेट मी शो यू वीडियोस, लेट मी शो यू पिक्चर्स. लाइट आ गई है. मैं से कह रही हूँ कि ओके सी यू, और मैं कभी आपसे इंटरव्यू करूँगी, कभी पॉडकास्ट करूँगी, तो आई आस्क यू क्वेश्चंस एंड यू हैव सो मच नॉलेज एंड आई एम
प्रिटी इम्प्रेस्ड, और ठीक है आप एक चाचा हैं फिर भी आपके व्यूज थोड़े डिफरेंट हैं, टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग। और फिर वो मुझे कहता है आप घर के अंदर आ जाओ, मैं लेट मी शो यू थिंग्स। अब मैं उससे पूछती हूँ आपके घर में कौन कौन रहता है? ठीक है भाई, अगर बहुत ही खवातीन है और आप बहुत लिबरल हो सकते हो, पॉसिबिलिटी है, तो घर के अंदर कौन कौन रहता है? अब मेरी बीवी आईटी टेक्नोलॉजी समथिंग समथिंग में सबसे बड़ी पोस्ट पे है, मेरी बेटी को तुम देखोगी तो वो डियाना की तरह है, मगर वो सब कहाँ है? अब ये बात ना, ये इग्नोर कर, ये ना सवाल का जवाब नहीं दे रहा, ठीक है। और फिर मुझे कहता है मेरी अम्मा, मेरी जो वाइफ की मदर है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वो इधर सैटेलाइट टाउन में होती हैं कुछ टाइम के लिए। कब इस तरह इसने गोल बात की। अच्छा, आप रहते किस किस के साथ हो? स्टिल अनआंसर्ड। फिर कहता है आपको ये जो औरत आपको लेके आई है, जो खातून, इन्होंने बताया होगा कि मैं अकेला रहता हूँ। मुझे पता लग गया अब बात लेयर्ड है। कह रहा है मैं अकेला नहीं रहता, मैं और मेरे बेटे होते हैं, मगर अब मेरी बीवी टेम्परेरी गई हुई है और उसकी अपनी मदर की वजह से, और मेरी बेटी उधर। मगर अभी तक मुझे सिचुएशन समझ आ गई थी, अगर घर में खवातीन भी हो तो कोई भी मर्द ऐसे थोड़ी ना कि स्ट्रीट पर कोई लड़की को अंदर ले आएगा। मतलब हमारी भी माएँ बहनें कहीं के पागल हो गया, कोई लड़की उठा के ले आए हो। तो सिचुएशन फिशी थी। मगर अब एक और एंट्री हो गई है कि आपको ये बात बताई किसने? आपको इस औरत ने बताई होगी। तो मैं कह देती हूँ हाँ, मुझे इसने बताई है, फ्लो में। अब ये पता क्या कहता है मुझे कि इस औरत से दूर रहो, ये औरत एक सप्लायर है, ये औरत सुबह निकलती है, ये रात को वापस जाती है, और ये औरत ऐसे और वैसे, और उसके बारे में गंदे रिमार्क्स देने लगता है, और उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन हद तक चला जाता है कि ये लड़कियों को सप्लाई करती है, तुम जैसी लड़कियां जवान जवान देख के मेन एरिया पे लोगों से पैसे मांगती है कि मैं रिश्ते कराती हूँ। पता नहीं इसके मुंह में जो भी आ रहा है बोल रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये बंदा कहता है कि ये औरत सुबह घर से निकलती है और जब तक 12 गलियां ना नाप ले तब तक ये घर वापस नहीं जाती। अब इसमें ये खुलेआम रिमार्क्स दे रहा है कि ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, बिल्ली की तरह ये ना कर लेना। और मैं, तुम इमेजिन करो कि मेरा खून उस टाइम कितना खोल चुका होगा। फिर मुझसे पूछने लगता है कि आपका घर अपना है, आपके पास गाड़ी कौन सी है, आप क्या जॉब करती हो, कितना कमाती हो, और मटेरियल को इन्वॉल्व कर लेता है डिस्कशन में। उसको लगता है कि अगर मैं शायद रिच साउंड करूंगा या रिच दिखूंगा तो ये लड़की आ ही जाएगी। अब मुझे बता रहा है कि मेरी एक सिविक इधर खड़ी होती है, अब 2 करोड़ा इधर खड़ी होती हैं, मेरा घर है और मेरे 4 घर उधर हैं। उसको लगा कि लड़कियां, औरतें मटेरियल को या पैसों को देख के तो आ ही जाती हैं, ठीक है। मगर तब तक मेरा मूड बहुत सख्त ऑफ हो चुका था, क्योंकि इन्होंने उस औरत के बारे में इतनी बुराई कर दी थी और इतने सेक्सिस्ट रिमार्क दे दिए थे कि मैं बस इसका मुंह पे पंच करते करते बची हूँ। तो मैं उसको कह रही हूँ खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा। मैं 2 स्टेप पीछे जा रही हूँ। अच्छा आप कहाँ रहती हो, कहाँ रहती हो? तो मैं कह रही बाय बाय, टाटा, और बाय बाय कह के प्रॉपर गुड बाय के बावजूद मैं आई स्टार्टेड वॉकिंग, और मैं घर के पास आना शुरू होते 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 घर से आगे चली गई। और वो दूर से देख रहा था कि इसका घर कौन सा मुझे पता लग जाए, घूम फिर आके घर वापस आ गई। अब आई वॉज दिस क्लोज टू हिज गेट, मतलब ही कुड हैव ड्रैग्ड मी इन देयर। लाइट भी ऑफ थी, शट डाउन था टोटल, और वो खातून भी वही छोड़ के चली गई। व्हाट ए हॉरिबल टेरिबल टेरिबल एक्सपीरियंस। मतलब ठीक है मैं बहादुर हूँ, मैं मार सकती हूँ और मुझे ऐसे नहीं कोई भी ड्रैग करके ले जाएगा, बट आई वॉज दिस क्लोज टू हिज गेट एंड आंटी शुडंट हैव लेफ्ट मी अलोन, ही कुड हैव गन लाइक व्हाट द फक। मगर इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात, वो आंटी जिसको ये कह रहा था ये सप्लायर है और ये ऐसे करती है और वैसे करती है, उसको मैं बहुत पहले से जानती हूँ। पहले से जानती इन टर्म्स ऑफ वो खातून है जो पूरा दिन वॉक करती रहती हैं। सुबह खाना खाने के बाद निकलती हैं वॉक पे, और फिर खाने पे जाती होंगी, कोई काम होता होगा, मगर शाम तक रात तक वॉक करती रहती हैं। और उसकी वजह ये है क्योंकि उनको बहुत सख्त डायबिटीज़ है। अब शुगर वाले पेशेंट को डॉक्टर्स यही कहते हैं, क्योंकि आपको बर्निंग भी हो रही होती है बॉडी में, आपको नीडलिंग भी हो रही होती है, आपके पाँव भी दुख रहे होते हैं, शुगर का सबसे अच्छा कंट्रोल वॉकिंग और एक्सरसाइज ही है। वॉकिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी शुगर पेशेंट। उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि जब 2 साल पहले मैं डायग्नोज हुई थी शुगर से, डायबिटीज़ से,
तो मैंने डिसाइड किया था कि भाई मैं बेड पे पढ़ने वाली नहीं हूँ और मैं वॉक किया करूँगी। तब भी मैंने बहुत रेजिस्टेंस फेस किया था। मैंने कोई 2 महीने पहले इनके मुँह से ये बात सुनी थी कि कोई कोना वाला कोई और अंकल था जो कहता था कि तुम क्यों वॉक करती हो। तो उन्होंने ये बात मुझे ऑलरेडी मेंशन की थी कि लोग कितना ज़्यादा माइंड करते हैं मेरा सिर्फ रोड पे वॉक करना। एंड दिस इज़ हॉरिबल। मतलब ये इतना हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट है मेरे लिए। उस मर्द के मुंह से ये बातें सुनना, इट्स सो सैड एंड इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग कि कैसे कोई भी मर्द मुंह उठा के किसी के बारे में कुछ भी बोलने लग जाता है। कितना आसान है कि औरत को ऐसे कहने लग जाए इंसान के, यार ये तो 12 जब तक ये ना फिर ले। और इंटेलिजेंस का क्या फ़ायदा? किसी मर्द की इंटेलिजेंस इससे मैयर होती है कि उसको कितना नॉलेज है। हाउ स्टूपिड दिस इज़। और सिर्फ मर्द नहीं, इसमें औरतें भी इंक्लूड होती हैं जो भी बाहर स्ट्रीट पे वॉक करते हुए लोगों को देखती हैं या अकेली औरत को जाती हुई देखती है, उसके बारे में कुछ भी बोलने। दिस इज़ सो सैड एंड दिस क्या 2025 चल रहा है। और इसमें जब मैंने ये खुद देखा अपनी आंखों से कि यार एक औरत है, और अच्छा वो औरत 60 साल औरत होगी, उसके बारे में लोग कह रहे हैं ये सप्लायर है और ये ऐसी है। और ये इमेजिन अगर कोई जवान लड़की अकेली वॉक करेगी या अकेली कहीं जाएगी तो ये घटिया और नीच मर्द क्या बातें करेंगे उसके बारे में। और इसमें औरतें भी हैं, अच्छा मैं सिर्फ मर्द को नहीं कह रही, मगर सोसाइटी इतनी रॉट हो चुकी है और इतनी स्पॉइल हो चुकी है, उसके बावजूद तुम्हें जंग के ऊपर टेंशन डल रही है कि जंग में कौन जीतेगा, जंग में क्या। तो व्हाट आर रियल इश्यूज टू बी सॉल्व, देयर आर रियल things to be pondered upon. They are real things to think about. As a society हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब तालीम याफ्ता लोग ये बातें करते हैं। और तब मुझे पता है कि मैंने उसको अपना घर भी इसलिए नहीं दिखाया था कि कल को कह देगा कि वो लड़की पता नहीं क्या, वो तो मेरे साथ हाँ मेरे घर पे आती है, वो तो मेरे साथ चाय पी के। मतलब ये बुढ़े कितनी आसानी से किसी भी चलती हुई औरत के बारे में कुछ भी रिमार्क दे देते हैं बाहर। और उस औरत को बाहर चलना उसका मजबूरी है, वो हेल्थ पर्पस के लिए चल रही है, वो कुछ सौदा लेने जा रही है, वो कुछ बिल जमा कराने जा रही है, वो अपने बच्चे को पिक करने जा रही है। अगर मर्द बन जाए तो फिर उसको नहीं निकलना पड़ेगा। पहली तो बात ये, वो इंडिपेंडेंट होकर निकल रही है, मजबूरी से निकल रही है। कितना ही कहेगी मर्द को, कितना ही मर्द पे रिलाई करेगी कि तुम जाओ, तुम ये कर लो, वो कर लो। मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ और मैं इस सोसाइटी में बड़ी हो रही हूँ, और मैं तुम्हें ये यकीन से बता देती हूँ कि हाँ औरतें मर्द बन रही हैं, मगर उसकी प्राइम वजह यह है कि मर्द औरतें बन रहे हैं। मर्द अब वो मर्द नहीं रहे, अब वो बात नहीं रही, अब उनके अंदर वो मर्दानगी नहीं है, अब वो नहीं है अवेलेबल, अब वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तुम्हें, अब वो तुमको नई सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है, तुमको खाना पीना नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो अभी इक्वल सीन है, बट दैट वाज सो सैड एंड दैट वाज डेंजरस। या मैं वीडियो कंक्लूड इस बात पे करूँगी कि जब भी आप बाहर जाते हो या घर में रहते हो, किसी के बारे में बात मत करें प्लीज़। तुम्हारा क्या काम है कि कोई रोड पे है, कोई दुकान पे है, कोई क्या पहना है, कोई क्या खा रहा है। प्लीज़ अपना बिजनेस अपने तक रखें और सुनी सुनाई बातों को मल्टीप्लाई भी मत करें और वॉर की बातें मत करें। मुझे वॉर वाली डिस्कशन से सख्त एंजाइटी हो रही है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो स्टूपिड। See you guys. Love you.